अब ध्यान से देखो सभी लोग। क्वेश्चन है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। घन आप जानते हैं ना, तो उसके सेंटर पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो घन में ये बताइए कितना फलक होता है। घन में 6 फलक होता है ना। घन में कितना फलक होता है? 6 फलक होता है। जैसे मान लीजिए ये जो घन है, हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़े हैं, एकक कोष्ठिका पढ़े हैं ना, तो सब तो घन ही एकक कोष्ठिका ही था। ये आपका घन हो गया, इसमें 6 फलक दिखाई दे रहा है ना, एक आगे एक पीछे 2 हो गया, एक ऊपर और एक 4 हुआ, एक दाहिने एक बाएं, तो 6 हो गया। और इसमें बीच में रखा गया है आपका आवेश, और वो आवेश कितना है? 10 माइक्रोकूलाम। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस घन, अब घन है तो पूरा बंद पृष्ठ ही तो है, तो इस बंद पृष्ठ से कुल कितना आवेश घिरा हुआ है? 10 माइक्रोकूलाम। अरे घन के केंद्र में रखे हैं तो उस पृष्ठ से घिरा हुआ नहीं है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सब पृष्ठ गोलीय पृष्ठ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, घन का पृष्ठ हो सकता है। तो इस प्रश्न में क्या दिया जा रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, मतलब कि Q इंटरनल तो दे दिया है जी, जो आंतरिक आवेश जो घिरा हुआ आवेश है वो कितना है? 10 माइक्रोकूलाम। हम बताए थे कि माइक्रो को हटा लेंगे, तो माइक्रो को हटाने के लिए 10 टू द पावर -6 से गुणा करते हैं, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ये हो गया कूलाम। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 कूलाम। क्यों जी? 10 का घात 1 न है, 10 का घात -6 है, तो आधार बराबर एक घात जुड़ेगा, तो -6 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -5। तो Q इंटरनल आ गया। अब ये बताइए जो ये आवेश है, इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी ना, तो क्या एक ही पृष्ठ से गुजरेगा? नहीं। इस रूम में अगर बीच में हम कोई आवेश रखें तो उस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो इस दीवार से भी संपर्क में आएगा, इसके भी संपर्क में आएगा, सामने वाले के भी संपर्क में आएगा, पीछे वाले के संपर्क में आएगा, ऊपर और नीचे, चार माने सब जगह से ना गुजरेगा। तो सब जगह का तो निकालना नहीं है, केवल कहाँ का निकालना है? एक फलक का निकालना है। लेकिन जो हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे ना, तो गॉस ने कहा था कि उस जो बंद पृष्ठ होता है उसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये ना था। गॉस के नियम में क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे घिरे संपूर्ण आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है ना। तो गॉस का प्रमेय लगाएंगे तब तो पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए किसका? एक फ्लक्स का, एक फलक का। तो इसमें कितने फलक हैं? तो हम क्या करें कि कुल फ्लक्स का पहले निकाल लेंगे, 6 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो एक फलक का निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि घन के संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण फलक कह सकते हैं, संपूर्ण फलक से गुजरने वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बताइए कितना होगा? फाई इक्वल टू Q इंटरनल बाई ε0। यही तो गास का नियम है, ये गास का नियम से तो हो गया। और फाई इक्वल टू Q इंटरनल कितना है? -5 है। अब बटा अब ε0 का मान बताइए? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, इसको हल किया जाए तो देखिए कुछ कटने वाला दिख रहा है जी। भाई 10 टू द पावर जो -12 है ऊपर चल जाएगा, तो 10 टू द पावर -5 तो ऊपर है, इंटू 10 टू द पावर +12 ना हो जाएगा। अब बटे 8.85। ठीक है, देखिए 10 के घात 12 है, 10 के घात -5 है, तो आधार बराबर एक घात जुड़ेगा, तो 10 का घात 7 तो बचेगा ऊपर, 10 के घात कितना बचेगा? अब बटा
8.85। अब आप क्या करें कि यहाँ पर भाग कर सकते हैं, क्या ऊपर से ले लें बताइए? ऊपर से 1 10 निकाल लेते हैं, 10 के घात कितना दे देते हैं? 8.85, ये लगभग 9 पौने 9 है, मतलब 9 से थोड़ा सा कम है। तो 9 से थोड़ा सा कम है, तो जब 9 से इसमें भाग करेंगे तो एक ही बार में ना भाग जाएगा। तो भाग कीजिए। भाग करने के लिए क्या तरीका रहेगा बताइए? भाग के लिए दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, यही ना होगा। गुणे 10 के घात तो 6 रहेगा ही रहेगा। अब बटा 800, तो भाग कीजिए 885 में, 885 से किस में? 1000 में। तो यहाँ पर 1000 में भाग कीजिए किस से? 885 से। और प्रयास कीजिए कि मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाए कैलकुलेशन में, ठीक है? यहाँ पर हम कर लेंगे, अलग बात है। घर पर तुम लोग करो तो अपने हाथ से ही करना, क्योंकि परीक्षा में मान लीजिए मोबाइल नहीं ना मिलेगा आपको, इसलिए अपने हाथ से प्रयास कीजिए इसको। 885 से भाग कीजिए। 8 से 85 करने 885, एक ही बार में ना भाग जाएगा। घटाइए, कितना हो रहा है? 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 115। अब दशमलव लग जाएगा, 1 0 बढ़ेगा, फिर भी एक के बार में जाएगा, क्योंकि 885 कर देंगे तो 1600-1700 से भी ऊपर हो जाएगा ना। तो 885 करने 885, 10 में से 5 गया तो 4 बचा, 14 में से 8 गया तो यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 8 गया तो एक और 0 बढ़ा लें। 8 दूना 16, 8 3 24, 3 बार में भाग करें तो 3 बचे 15, 3 8 24, 1 25, 3 8 24 2, ये तो अधिक हो गया। हाँ, 2 बार में जा रहा है, 3 बार में तो 5 को अधिक हुआ है, 2 बार में इतना ही छोड़ दे क्या? अब जो भी होगा इससे कम ना होगा, फिर घटेगा तो कुछ बचेगा। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं 1.12। तो फाई इक्वल टू आया 1.12 इंटू 10 टू द पावर, ये तो हुआ उसके संपूर्ण पृष्ठ से। तो उसके पृष्ठ में 6 न फलक हैं, घन है तो सब फलक बराबर बराबर होगा। हमको एक फलक से ज्ञात करना है, तो एक फलक से ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसमें फिर 6 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 1.12 इंटू 10 टू द पावर 6 अब बटे 6, 6 दूना दशमलव लग जाएगा पहले ही, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कैसे? 6 एकने 6, 5 न बचेगा, 11 ही न है। 6 एकने 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, 2 उतरेगा तो 52 होगा। 6 48, 6 9 54, 6 48 ना, तो 1 आगे बढ़ा जाए। 6 48 कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। अरे 52 में से 48 घटे 4 को ना बचेगा, 4 बचेगा तो 0 लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। अच्छा 6 के 36, फिर 4 बचेगा, वो आता रहेगा। इंटू 10 टू द पावर 6। अब दशमलव को नियमता तो यहाँ होना चाहिए, एक अंक के बाद। नहीं गिरेंगे तो 1 10 इसमें से निकालिए और इसमें गुणा कर दीजिए। तो 1.866 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5। उत्तर कितना दिया था? 1.88 ठीक है 1.88 सही है। इसलिए सही है ना, क्योंकि देखिए हम 2 ही अंक तक ना भाग किए हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा। 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 सही है। अच्छा इसका मात्रक बताइए, फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। तो उत्तर आ गया हम लोगों का। हाँ, इस रैखिक आवेश घनत्व का मान
ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, मैंने बहुत अलग नहीं है, इसका सूत्र हम लिखाए हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। अनंत लंबाई का क्या है, तो आप पढ़े हैं अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार, पढ़े हैं ना। रेखीय आवेश मतलब क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है। और इस चालक तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना दिया जा रहा है, 3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, यही ना दिया जा रहा है जी। ये बताइए इसमें R कितना दिया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर। R कितना हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻² अब ये हो गया किस में, R दिया हुआ है। अच्छा 2 सेंटीमीटर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E हो गया। E कितना दिया है, 3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। 2 चीज़ दे दिया, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। पूछा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाए थे अनंत वाले में, तो लैम्डा पूछ रहा है आपका कितना होगा। तो बताइए अनंत लंबाई का जो आवेशित चालक तार था वहाँ पर E के लिए फार्मूला क्या निकाले थे, वैद्युत क्षेत्र E के लिए लिखें कि चूंकि E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई, इसमें बताइए क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा छोड़ के सब दिया है। तो E कितना दे दिया, 3.6 इंटू 10⁵। इसका देखिए 1/4πε0 प्लस 9 हो गया, इंटू 2 लैम्डा बटा 2 इंटू 10⁻⁻²। लैम्डा का मान निकालेंगे तो सभी अंकों को भेजेंगे ना इधर, जो नीचे है वो ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁵ गुणे 2 इंटू 10⁻⁻² बटा 9 दूना 18 कर दे, के बार नीचे कर देते हैं 18। चाहे उसको क्या करें, ये सबसे बढ़िया है कि काट दें यहीं पर, ठीक है, झंझटे ख़त्म। 10⁻⁻ सीधे कौन आ जाएगा, -2। ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 9 इंटू 10⁻, इधर कौन बच गया, लैम्डा। चित्र तो समझिए गए हैं। अब लैम्डा इक्वल टू देखिए क्या होगा, देखिए 9 चौके 36, हाँ 0.4 बार में 0.4 बार में कट जाएगा। अच्छा 10 पर घात 5 है, 10 के घात 9 है, तब 5 बार का जो 10 है इसमें से 5 बार के 10 को काट देगा, 4 बार का बचेगा, और जो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, देख रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 0.4, देखिए 10⁻⁻² है, I इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻। अच्छा आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, फार्मूला क्या लिखे थे, Q/L था। Q का कूलाम होता है, L का मीटर हो जाएगा, कूलाम प्रति। इतना भी उत्तर छोड़ सकते हैं, या एक मतलब 10 से गुणा करा देंगे, इसमें थोड़ा साइंटिफिक मेथड में हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻, 10 से गुणा किए हैं ना, तो 10 से भाग भी तो करना पड़ेगा, 10⁻⁻7 होगा, समझ में आ रहा है। 0.1 का अंक दाहिने तरफ में ले गए हैं, तो इसमें से घटाते हैं तो -6 होइले है, और -1 कर देंगे तो -7 ना हो जाएगा। और लेफ्ट में लेके आते तो उतना इसमें क्या कर देते, जोड़ देते, तो कूलाम प्रति मीटर। ये हो गया आपका उत्तर, लैम्डा का मान। तो देखिए कोई भी सवाल है, ध्यान सुनिए, किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, उसमें प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए ध्यान से, और ये देखिए कि उसमें क्या क्या दे रहा है। जैसे हमको पढ़ने पर नहीं पता चले कि ये दिया हुआ है,
क्या ज्ञात करना है, तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लीजिए कि ये दिया है, यह ज्ञात करना है। और अब उस फार्मूले पर विचार कीजिए कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि वो इसमें आ जाएगा, ये सारा का सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। अब हमने यह फार्मूला लगाया तो इसका मान पता है, यह ज्ञात है, यह ज्ञात है, बच कौन रहा है, लेमडा। पक्षांतर करके लेमडा का मान निकाल दिया गया। तो सवाल को हल करने से सबसे पहले तरीका क्या है कि आप लिख लीजिए कि कौन दिया है और कौन हमको ज्ञात करना है, और फार्मूला का सही चयन कीजिए। उसके बाद इतना सही कर लेंगे तब इधर आधार घातांक जोड़ घटाव गुणा भाग सही करना होगा। एक मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को, 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को, गोलीय चालक कितना आवेश दिया जाए कि 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की 900 न्यूटन प्रति कूलाम, 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। प्रश्न को समझ में आ रहा है? प्रश्न में आपका चालक कैसा है? गोलीय है, गोलीय चालक है ना। तो गोलीय चालक है, ध्यान समझिए, गोलीय चालक है, और जो गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या कितना दिया जा रहा है? 1 मीटर है ना। तो हम लोग जब गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके, तो उसमें त्रिज्या को क्या माना गया था? स्मॉल आर की कैपिटल आर, कैपिटल आर माने थे ना। मतलब वही कैपिटल आर दे रहा है कितना, माने 1 मीटर त्रिज्या का आपका क्या है? गोलीय चालक है। और देखिए ये आर हो गया, और इसके पृष्ठ पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कंडीशन में तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हुआ करता था ना। अच्छा, ये गोलीय चालक है कि अचालक है? तो बताइए, हम लोग गास के नियम का अनुप्रयोग करके, गास के नियम का अनुप्रयोग करके गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कोई सूत्र था हमारे पास? कितना था? E = जल्दी बोलिए, यही ना था। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है कि एक आपका गोलीय चालक है, और गोलीय चालक की त्रिज्या कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। अब कह रहा है कि इस पर कितना हम आवेश दे दें कि इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो कितना हो जाए? 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। मतलब E दे दिया। क्या पूछ रहा है? Q। हमको देखिए जितना दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है उसको तो स्मॉल आर मानते हैं। तो चूंकि पृष्ठ पर निकालने जा रहे हैं ना, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। वहाँ डिराइव भी किया गया था ना उसके बदले में। तो E = फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। इसमें क्या ज्ञात करना है? बाकी तो सब दिया हुआ है। तो E कितना दिया हुआ है? 900 बराबर इसका बताइए 9। Q हमको ज्ञात ही करना है, और R देखिए 1 मीटर है तो 1 स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो नीचे का 1 तो ऐसे ख़त्म हो गया। अब ये जो गुणा में है वो आ जाएगा कहाँ पर? भाग में। तो 900/9 गुणे 10 के घात 9, इधर हो गया केवल Q। तो Q = 100 बार में कट जाएगा। 100 को लिखते हैं 10 के घात 2, 10 के घात, और 10 के घात जो -9 है ये जाएगा ऊपर, +9 है ये जाएगा ऊपर, तो -9 हो जाएगा। और Q आवेश है तो ये कूलाम में ही आएगा। तो Q = 10⁻⁻ कितना? -7 + 2 -9,
घटेगा ना, चिन्ह बड़ा वाले का रहेगा तो -7। मतलब हमको इस गोलीय चालक को कितना आवेश देना पड़ेगा, 10⁻⁻7, तब जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 900 न्यूटन प्रति कूलाम। एक क्वेश्चन लिखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश, कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। आगे नहीं सुनाई दे रहा है। एक समान रूप से वितरित है, हो गया, हो गया ना, एक समान रूप से वितरित है। आगे लिखो, पहला नंबर, आधा टाइम बिना काम का निकाल देते हो। एक नंबर लिखो, इसमें एक नंबर लिखो, गोले के भीतर, पहला नंबर है, गोले के भीतर गोले के भीतर। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के भीतर हो गया, और दूसरा हो गया गोले के 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। हाँ, गोले से बाहर, माने एक पहला हो गया गोले के भीतर, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर गोले के बाहर, कितना दूरी पर, 18 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 18 सेंटीमीटर बाहर नहीं चल जाएगा, उसके 6 सेंटीमीटर कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो गोले के बाहर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा, तथा दे दीजिए, अब तब लिखिए 3 नंबर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, हम बताएंगे नहीं, केवल हम बस ऐसे चित्र बना रहे हैं। एक गोलीय कोश है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, मतलब Q ज्ञात है, यही ना ज्ञात है। Q कितना ज्ञात है, Q कितना ज्ञात है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, इतना आवेश वितरित है। कहाँ कहाँ ज्ञात करना है। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी दी जा रही है, 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो कैपिटल R है वो हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पहले कंडीशन में हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गोले के भीतर, तो गोले के भीतर सभी लोग जानते हैं 0 होता है। आवेश इसके पृष्ठ पर न वितरित है, इस पृष्ठ के अंदर बीच में तो है नहीं, तो बीच में गोले के अंदर अगर आप गासियन पृष्ठ खींचेंगे, जितना दूरी पर निकालना होगा, तब तो उस पृष्ठ से कोई भी आवेश नहीं गिर रहा है, तो इसलिए Q ही 0 हो जाएगा। तो जब Q 0 होगा तो बाकी सब क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोग वहाँ भी निकाले थे, सीधे इज 0 हो गया था। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि कितना दूरी पर निकालना है, 18 सेंटीमीटर पर। तो R दे दिया कितना, ये हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। यही अगर पृष्ठ पर ज्ञात करना हो तो इस स्मॉल r के बदले में कैपिटल R, तो एक बार 18 रख लेंगे तो गोले के बाहर का निकल जाएगा। आप 12 रख लेंगे तो गोले के नहीं, गोले के पृष्ठ पर निकलेगा। बाहर 12 रखेंगे ना, इसके पृष्ठ पर निकलेगा। 12 से कम होगा तो कहाँ आ जाएगा, अंदर, तो अंदर तो 0 है। अब 12 से ज़्यादा होगा तो कहाँ चल जाएगा,
बाहर। तो हो जाएगा ये सवाल। 12 सेंटीमीटर को बदल लेंगे किस में, मीटर में, हो जाएगा या? तो एक उत्तर तो 0 हो ही गया, बाकी 2 उत्तर लिख लीजिए।